नमस्कार, मैं हूँ योगेश। आप देख रहे हैं स्टडी जीएस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का ड्रेनेज जो है चैप्टर ज्योग्राफी में, उसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, तो अगर यदि आप उसको नहीं देखें तो आप उसको जाके देख सकते हैं स्टडी जीएस चैनल में। अगर यदि आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा आप यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ड्रेनेज जो है ज्योग्राफी क्लास 9 का। उसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ नामचा बरुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कि नामचा बरुआ का हाइट कितना है। ऑप्शन ए है 7,757 मीटर। ऑप्शन बी है 7,017 मीटर। ऑप्शन सी है 8,848 मीटर। ऑप्शन डी है 8,611 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,757 मीटर है। नामचा बरुआ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आप याद रख सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी नामचा बरुआ के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा प्रवेश करती है, उसी स्टेट से होकर, और बाद में असम से होकर ये जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी में आके मिल जाती है। फिर उसका नाम मेघना हो जाता है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो आप इतना याद रख सकते हैं। तो नामचा बरुआ जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका हाइट है 7,757 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, यानी सहायक नदी नहीं है। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है द दिहांग रिवर। ऑप्शन बी है द लोहित रिवर। ऑप्शन सी है द तीस्ता रिवर। ऑप्शन डी है द कोसी रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोसी रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र के। ब्रह्मपुत्र नदी को से एक जो नदी मिल जाती है अरुणाचल में, इसको दिहांग बोलते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में दिबांग के नाम से जाना जाता है। लोहित रिवर भी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और यहीं पर सबसे बड़ा इंडिया का जो लार्जेस्ट पुल बना है, जिसको बोलते हैं भूपेन हजारिका प्रसाद जो ब्रिज है, वो इसी लोहित नदी पर बना हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तीस्ता जो रिवर है ये चोलामू लेक सिक्किम से निकलती है, और ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, आप याद रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी रिवर, जो एक ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र का। बाकी तीनों जो हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज द सांगपो इन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो वो कहाँ जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने नेपाल। ऑप्शन बी है आपके सामने पाकिस्तान। ऑप्शन सी है तिब्बत। ऑप्शन डी है म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और ये तिब्बत में मानसरोवर लेक के सामने से ये निकलती है ये नदी। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच रिवर कॉल्ड जमुना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है द गंगा रिवर। ऑप्शन बी है द ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑप्शन सी है द कोसी रिवर। ऑप्शन डी है यमुना रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र रिवर। यानी ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है। ऑप्शन ए है माजुली आइलैंड। ऑप्शन बी है सुमात्रा आइलैंड। ऑप्शन सी है अंडमान एवं निकोबार आइलैंड। ऑप्शन डी है लक्षद्वीप आइलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही बना हुआ है, ठीक, असम में। और ब्रह्मपुत्र नदी को लाइफ लाइन ऑफ आसाम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टू रिवर्स मेक्स एस्चुरी। पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी दो रिवर हैं जो एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए है द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑप्शन बी है द नर्मदा एंड तापी रिवर। ऑप्शन सी है द कावेरी एंड गोदावरी रिवर। ऑप्शन डी है द कृष्णा एंड महानदी रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा एंड तापी रिवर।
ये जो है नर्मदा और तापी रिवर मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलती है, और ये नदियाँ जो है अरब सागर में जाके मिल जाती हैं, और ये वेस्टर्न की ओर बहने वाली नदी है। तो अब ये भी ध्यान रखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच रिवर नॉट राइजेज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी नदी है जो वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती? ऑप्शन ए है द गोदावरी रिवर, ऑप्शन बी है द कावेरी रिवर, ऑप्शन सी है द दामोदर रिवर, ऑप्शन डी है द कृष्णा रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है द नामचा जो नर्मदा राइजेज इन, नर्मदा कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अमरकंटक हिल्स, ऑप्शन बी है कैमूर हिल्स, ऑप्शन सी है पारतनाथ हिल्स, ऑप्शन डी मानसरोवर हिल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक हिल्स, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। विच रिवर मेक्स द धौलाधर फॉल्स इन मध्य प्रदेश। पूछा जा रहा है कि धौलाधर जो फॉल है, वाटरफॉल, ये कौन सी नदी को निर्माण किया जाता है मध्य प्रदेश में? जबलपुर के पास निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए है नर्मदा रिवर, ऑप्शन बी है ताप्ती रिवर, ऑप्शन सी है यमुना रिवर, ऑप्शन डी है गंगा रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में धौलाधर जो जलप्रपात यानी वाटरफॉल का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो उनमें से कुछ कुछ मुख्य नदियां हैं जो वेस्ट की ओर फ्लो करती है। ऑप्शन ए है साबरमती रिवर, ऑप्शन बी है द माही रिवर, ऑप्शन सी है द भारतपुजा रिवर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी जो नदियां हैं ना वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11 है द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे बड़ी जो है पेनिनसुलर रिवर कौन सी? ऑप्शन ए है द गोदावरी रिवर, ऑप्शन बी है द कृष्णा रिवर, ऑप्शन सी है द कावेरी रिवर, ऑप्शन डी है महानदी रिवर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये नासिक के पास से त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है ये गोदावरी रिवर। ठीक है, और बहते हुए वेस्ट जो है बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर को ड्रेन करती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है द गोदावरी रिवर इज नॉट फ्लो थ्रू। पूछा जा रहा है गोदावरी नदी नहीं बहती है, किससे होकर नहीं बहती? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, यानी ये तमिलनाडु से होकर नहीं बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, यानी ट्रिब्यूटरी नहीं। ऑप्शन ए है द वर्धा रिवर, ऑप्शन बी है द प्राणहिता रिवर, ऑप्शन सी है द मांजरा रिवर, ऑप्शन डी है द शरावती रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शरावती रिवर, जो कि कर्नाटक में बहती है, और यहीं पर जोग या गलसोपा जो वाटरफॉल है इसका निर्माण करती है शरावती रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है 14, विच रिवर कॉल्ड दक्षिण गंगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर द महानदी रिवर, ऑप्शन बी है द कावेरी रिवर, ऑप्शन सी है द गोदावरी रिवर, ऑप्शन डी है द कृष्णा रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 15, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदीज, यानी महानदी का ड्रेनेज बेसिन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी, इन सभी राज्यों से होकर महानदी फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा बेसिन इज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कृष्णा बेसिन जो है उसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है द तुंगभद्रा रिवर, ऑप्शन बी है द कोयना रिवर, ऑप्शन सी है द घाटप्रभा रिवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द कावेरी रिवर राइजेज इन। कावेरी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है द ब्रह्मगिरी रेंज, ऑप्शन बी है द महाबलेश्वर रेंज, ऑप्शन सी है हिमालयन रेंज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक में है।
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 है द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर इज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। ऑप्शन है द अमरावती रिवर, ऑप्शन बी है द भवानी रिवर, ऑप्शन सी है द हेमावती रिवर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी जो नदियां हैं कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। विच रिवर मेक्स द शिव समुद्रम फॉल्स। कौन सी नदी शिव समुद्रम फॉल्स का निर्माण करती है। ऑप्शन है द कावेरी रिवर, ऑप्शन बी है द गोदावरी रिवर, ऑप्शन सी है द कृष्णा रिवर, ऑप्शन डी है द महानदी रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द कावेरी रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 डल लेक लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। पूछा जाए कि डल जो झील है वो कौन से स्टेट और यूटी में लोकेटेड है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चिलिका लेक लोकेटेड इन। चिलिका लेक अवस्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 है द कोलेरू लेक लोकेटेड इन। ठीक है, कोलेरू लेक जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, यानी कोलेरू जो लेक है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एक साल्टी वाटर लेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सांभर लेक लोकेटेड इन। पूछा रहा सांभर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। सांभर लेक जो है साल्टी वाटर लेक है ये भी, और ये राजस्थान में लोकेटेड है। 24 नंबर क्वेश्चन है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो लेक है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है डल लेक, ऑप्शन बी है वुलर लेक, ऑप्शन सी है नैनीताल लेक, ऑप्शन डी है भीमताल लेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वुलर जो झील है वुलर लेक है जो लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। ये जी जम्मू कश्मीर में है वुलर लेक। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है सबसे बड़ा साल्टी वाटर लेक भारत का कौन सा है। ऑप्शन ए है चिलिका लेक, ऑप्शन बी है कोलेरी लेक, ऑप्शन सी है पुलिकट लेक, ऑप्शन डी है डल लेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है और ये भारत का सबसे बड़ा साल्टी वाटर लेक है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 25 क्वेश्चन ये ड्रेनेज से पार्ट 2 में कंप्लीट हो गए और पार्ट 1 में भी 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए ड्रेनेज से। जो इतने भी क्वेश्चन बन सकते तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करें। तो अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो स्टडी जीएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।